नमस्कार। गोल्डन फ्यूचर देख रहे आप सभी दर्शकों का मैं आचार्य पंकज शास्त्री हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम को इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम देने के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हम कार्यक्रमों की श्रृंखला में हर कार्यक्रम में आपको कोई ना कोई विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं और किसी ना किसी जानकारी तक आपको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। प्रिय दर्शकों, बात है कि आज का जो मुख्य हमारा विषय है वो है धन योग। देखिए, जीवन में धन का हर व्यक्ति को जरूरत है। धन के बिना ना तो धर्म हो सकता है, धन के बिना व्यापार नहीं हो सकता, धन के बिना अन्न नहीं आ सकता, धन के बिना दान भी नहीं हो सकता। और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो धन के साथ ना जुड़ी हो। कोई आपने घर पर सामान लाना है, वो भी उसका भी माध्यम धन ही होगा। यदि हमारी जन्म कुंडली में धन योग होगा, हमारे भाग्य में धन योग होगा, तो ही हमें धन की प्राप्ति संभव है। तो ये कैसे आएगा धन, और कैसे हमें पता लगेगा कि हमारे जीवन में भी धन है या इसका अभाव है। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि बहुत मेहनत करने के पश्चात भी उनके जीवन में लक्ष्मी की, धन की बहुत दिक्कत रहती है, बहुत परेशानी रहती है। अधिकांश लोगों की मैंने भी कुंडलियां देखी हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको समझ लीजिए कि बहुत इजी मनी आ रही है, बहुत कम मेहनत करने के पश्चात भी उनके ऊपर, उनके घर बार पर बहुत अपार कृपा है। वो कैसे है? या तो उनके कुछ ना कुछ तो है कि उनके जीवन में इतनी कृपा कैसे है। प्रिय दर्शकों, आज हम उसी के विषय के ऊपर बात करेंगे कि आपके जीवन में भी क्या ऐसा ही कोई प्रश्न चल रहा है कि आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, आपको भी धन नहीं प्राप्त हो रहा। और यह आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानी चल रही है वो कब तक परेशानी चलेगी, या आप ये सोच रहे हैं कि आपका शुभ समय, लक्ष्मी के आपके घर पर कब कृपा होगी, धन की कब कृपा होगी, धन योग आपकी जन्म कुंडली में कब आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। प्रिय दर्शकों, बिल्कुल जी हाँ, धन आपके जीवन में बहुत बड़े से बड़े परिवर्तन ला देता है। राजा से रंक भी धन बना देता है, और रंक से राजा भी धन ही बनाता है। ये धन योग का ही कमाल है। चलिए, आज हम अपने विषय पर रहते हैं, धन योग के ऊपर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली आप देखें, आपकी जन्म कुंडली लग्न कुंडली के ऊपर उसके जो 12 भाव हैं, वो 12 भाव किसी ना किसी वस्तु के ऊपर, किसी ना किसी चीज को दर्शाते हैं। वैसे धन के का जो स्तोत्र है वो द्वितीय भाव के साथ है, दूसरे भाव के साथ। दूसरा भाव एकादश भाव, ये धन का मुख्य स्तोत्र है। जो द्वितीय भाव है वो है सेविंग, हमारी जमा पूंजी, हमारा पैसा हमने कमाई की और हमने खर्च भी कर लिया, सब कुछ ऐशो आराम कर लिए, और उसके बाद हमने सेव करने हैं। वो बैंक में करने हैं, लॉकर के रूप में करने हैं, या हमने अपने घर पर सेव करने हैं। वो कैसे सेव होंगे वो आपको बताता है आपका द्वितीय भाव, दूसरा भाव। प्रिय दर्शकों, द्वितीय भाव और एकादश भाव है लाभ स्थान। एकादश भाव के बिल्कुल आप नीचे चलेंगे, उसके नीचे है कर्म भाव। ये एक चक्कर है कुंडली का, आप उसको समझने का प्रयास करें। यदि आप कर्म करेंगे, कर्म भाव है जो दशम भाव है, जिसको 10वां घर कहते हैं जन्म कुंडली का, आपकी लगन कुंडली का। यदि आपकी जन्म कुंडली में 10वां भाव पीड़ित है तो निश्चित तौर पर आपको काम आपका नहीं चलेगा, आपको काम में दिक्कत रहेगी, कारोबार में परिवर्तन होते रहेंगे, कारोबार में पूरा जीवन आपका निकल जाएगा, परंतु आपको आपके कारोबार में समृद्धि नहीं रहेगी। परंतु इस योग के होने के पश्चात भी एकादश भाव और द्वितीय भाव में जब संबंध बनते हैं तो भी कुछ लोगों के ऊपर बहुत अपार कृपा रहती है, जैसे मैंने पहले बताया। तो द्वितीय भाव और एकादश भाव के ऊपर हम चर्चा करें। यदि दूसरे घर में किसी भी राशि का, अपने कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि का जैसे बैठा है, मान लीजिए कर्क का बृहस्पति बैठा है, मकर का मंगल बैठा है, मेष का सूर्य बैठा है,
कन्या का बुध बैठा है तो आपके ऊपर धन की आपके जीवन में बहुत वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरा घर आपका वो बैंक बैलेंस को एक्टिव कर देता है। हाँ, उसके ऊपर किसी विपरीत ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर अशुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर राहु केतु एवं क्रूर ग्रहों के द्वितीय भाव के साथ वो संबंध ना बनाते हों तो आपको यदि दूसरे घर में कोई भी राशि जो मैंने बताई है उच्च ग्रह अपनी राशि का बैठा है, स्वराशि का बैठा है, तो आपको निश्चित तौर पर लाभ बहुत होगा। प्रिय दर्शकों, एक तो द्वितीय भाव के बारे में मैंने बताया और अब हम बात करते हैं पंचम भाव के ऊपर, जो त्रिकोण भाव है। पंचम भाव शिक्षा का भी भाव है, पंचम भाव संतान का भी भाव है, पंचम भाव हमारी बुद्धि का भी कारक है। और यदि पंचम भाव में या पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी, आपकी बुद्धि सकारात्मक होगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और आपकी जब बुद्धि होगी आपके विचार अच्छे होंगे, और जब आपके विचार अच्छे होंगे तो आप कर्म भी अच्छा ही करेंगे। और इसके साथ ही दूसरे घर में ग्रहों का जो प्रभाव है वो अच्छा होना परम आवश्यक है। पंचम भाव को त्रिकोण भाव भी मानते। पंचम भाव से हम बात करेंगे आगे नवम भाव के ऊपर, जो भी त्रिकोण का भाव है। हमारे आपने एक एग्जांपल देता हूं कि एक जो बिल्डिंग है वो नींव के सहारे खड़ी रहती है। जब नींव ही मजबूत होगी तो उसके ऊपर जितने मर्जी आप बिल्डिंग्स बना लीजिए, जितना उसको मर्जी बड़ा कर लीजिए, वो आपकी इमारत बहुत अच्छी रहेगी, भविष्य में भी अच्छी रहेगी। वैसे ही जो हमारी जन्म कुंडली है, जो उसका बेस है, जो उसकी नींव है, वो त्रिकोण भाव है, प्रथम पंचम और नवम। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूं वो पंचम और नवम के ऊपर ही कर रहा हूं। पंचम भाव मैंने आपको बुद्धि का भी बता दिया, नवम भाव जो भाग्य स्थान है, जो हमारी यात्राएं भी करवाता है, और नवम भाव में भी शुभ ग्रहों का प्रभाव होना परम आवश्यक है। नवम भाव के ऊपर नवम भाव का पंचम भाव के साथ संबंध हो, या नवम का द्वितीय के साथ संबंध हो, या दोनों का राशि परिवर्तन हो, या दूसरे भाव के साथ, पंचम भाव के साथ, नवम भाव के साथ, एकादश भाव के साथ, ये चार घरों का आपसी राशि परिवर्तन या कोई कनेक्शन हो, या ग्रहों की युति बन रही हो, ग्रहों की दृष्टि बन रही हो, तो निश्चित तौर पर आप लिख लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में धन योग, लक्ष्मी योग आवश्यक है। वो कब आएगा? कुछ जब इन ग्रहों की महादशा आएगी या इन ग्रहों की अंतर्दशा आएगी। मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में आपके पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और साथ ही उनका जो संबंध है कर्क राशि के साथ है, द्वितीय भाव के साथ है, तो आपको निश्चित तौर पर जब द्वितीय भाव के साथ संबंध होगा, देवगुरु बृहस्पति की दिशा में चंद्रमा का अंतर चल रहा है, या नवम भाव में कोई ग्रह बैठे हैं, शुक्र महाराज बैठे हैं, तो गुरु में शुक्र की अंतर्दशा आ गई या शुक्र में गुरु की अंतर्दशा आ गई, तो आपको जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे, आपके जीवन में लक्ष्मी की अपार कृपा होगी। बहुत लोगों के बहुत समय के पश्चात उन्होंने अपना जीवन निकल जाता है कि उनको काम सेट नहीं हो पाता, उनके जीवन में लक्ष्मी का अभाव रहता है। परंतु ऐसे भी कुछ लोग जीवन में आपके वो योग निश्चित तौर पर बनना ही बनना है। वो कब बनता है ये आपकी जन्म कुंडली के बारे में आपको देख करके पता लगेगा, आपको उसके बारे में विश्लेषण करवा के ही पता लगेगा। और यदि वो अशुभ अवस्था में है कोई ग्रह, मैंने आपको बताया ये तो लक्ष्मी योग के आपको कारक बता दिए, प्रभाव बता दिए, लेकिन यदि आपके इन्हीं भावों में अशुभ अवस्था में ग्रह बैठे हैं जो आपको डे बाय डे परेशानी का कारक बने, तो आपको पैसा कमाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, घर में पैसा टिकता नहीं, तो प्रिय दर्शकों आपको उन चीज़ों का उपाय करना पड़ेगा। उसकी हमारा तो उद्देश्य सरल उपायों के साथ करें जीवन का समाधान। आपको उन उपायों के साथ आपको निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। ग्रह अपना प्रभाव दिखाते हैं, परंतु उन ग्रहों के प्रभाव को हम दान के साथ,
हम पूजा पाठ के साथ, हम मंत्र जाप के साथ। प्रिय दर्शकों, मंत्र जाप में बहुत बड़ी ताकत है। लक्ष्मी के आप मंत्र की उपासना करें, देवगुरु बृहस्पति का मंत्र की उपासना करें। ये दो ग्रह हैं जो शुक्र हैं और देवगुरु बृहस्पति हैं, ये दोनों ही लक्ष्मी के धन के कारक हैं और दोनों ही जीवन में यश, मान, कीर्ति, सुख, समृद्धि, उन्नति आपको प्रदान करते हैं। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में ऐसा कोई दोष है, ऐसा कोई अभाव है जो आपके मन ही मन में चल रहा है, मन में प्रश्न हो रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कार्यक्रम को जानने के बाद, एक कार्यक्रम के माध्यम से जो मैंने संदेश आपको दिया है, जो आपको संदेश मैंने पहुंचाया है, मैं आशा करता हूं उसके माध्यम से आप समझेंगे। देखिए, कई चीज़ें बड़ी टेक्निकल होती हैं कुंडली के अंदर। हम एपिसोड में, हम कार्यक्रम के माध्यम से आपको नहीं बता सकते, परंतु आप कुंडली का विश्लेषण करवाते हैं तो आपको सरलता के साथ उसके बारे में बताया जाता है, आपको नोट डाउन करके हम बता देते हैं। तो उसका आपको समझने के कारण, उसका बाद आप उसकी रेमेडीज करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको लाभ भी मिलता है। चलिए दोस्तों, आज मैं आशा करता हूँ ये कार्यक्रम आपको बहुत ही अच्छा रहा। ये इसके माध्यम से आपको बहुत कुछ पता चल गया। तो अब कल को पुनः दोबारा मिलेंगे इसी कार्यक्रम के माध्यम से, इसी समय एक नए विषय के साथ। आज के लिए नमस्कार। ज्योतिष, वास्तु और वैदिक कर्मकांड स्पेशलिस्ट आचार्य पंकज शास्त्री जी हर रोज दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक फ्री कुंडली देखते हैं। तो आज ही संपर्क